रात का समय था और घड़ी ने ठीक 12 बजाए। आसमान में बादल गिरे थे और चांद की रोशनी बहुत ही धुंधली थी। गांव के एक कोने में एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। किसी को नहीं पता था कि हवेली में ऐसा क्या था, लेकिन गांव के लोग हमेशा उसे लेकर डरते थे। कुछ कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास है और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। उस रात तीन दोस्त, अर्जुन, रोहित और सीमा, अपने डर को चुनौती देने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर पता करेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या है। अर्जुन के मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन रोहित और सीमा ने उसे हिम्मत दी और वे तीनों उस भूतिया हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उनकी हड्डियों में सिहरन भर दी। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और जर्जर दरवाजा को और बढ़ा रहे थे। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और वे धीरे धीरे दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुए। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर पड़ी लकड़ी की दरारें और दीवारों पर काले निशान उस जगह की भयावहता को बयान कर रहे थे। सीमा ने अचानक एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसके पास से फुसफुसाते हुए कुछ कहा हो। उसने अर्जुन और रोहित को बताया, लेकिन दोनों ने इसे हवा का असर समझकर हंसी में उड़ा दिया। वे आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो आधी खुली हुई थी। रोहित ने उसे खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अलमारी खुद ब खुद बंद हो गई। तीनों दोस्तों की सांसें थम सी गईं। अचानक हवेली के ऊपर वाले मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन रोहित को लगा कि कोई उनकी परीक्षा ले रहा है और उसने कहा, चलो देखते हैं कौन है वहां। सीमा ने भी अर्जुन को हिम्मत दिलाई और वे तीनों ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और देखा कि अंदर एक पुराना झूला लटका हुआ था जो खुद ब खुद हिल रहा था। उस कमरे की दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत ही अजीब थीं, मानो वे उन तीनों को ही देख रही हों। सीमा ने अचानक चीख मार दी, क्योंकि उसे लगा कि उन तस्वीरों के लोगों ने अपनी जगह बदल ली थी। अर्जुन और रोहित भी अब डर चुके थे। तभी कमरे में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे उस कमरे में फंस चुके थे। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अर्जुन ने अपने मोबाइल से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। कमरे में अचानक चारों तरफ हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। तीनों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। झूला अब तेजी से हिलने लगा, मानो उस पर कोई बैठा हो। अर्जुन ने डरते डरते चारों ओर देखा। तभी उसने देखा कि एक धुंधली आकृति झूले पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह उनकी तरफ घूर रही थी। सीमा ने रोहित का हाथ पकड़ा और बोली, हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी करो। रोहित ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो किसी ने जकड़ रखा हो। अचानक झूले पर बैठी आकृति ने उठकर उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तीनों की चीख निकल गई और वे दरवाजे को धक्का देने लगे। दरवाजा अचानक खुल गया और वे तीनों तेजी से बाहर भागे। वे सीढ़ियों से नीचे भागते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। हवेली में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें हो रही थीं, मानो कोई उन्हें रोकना चाह रहा हो। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद खुद खुल गया और वे बाहर निकल आए। बाहर की ताज़ा हवा ने उनके मन में थोड़ी राहत भरी, लेकिन उनके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। वे बिना पीछे मुड़े दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि वे जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहे। अर्जुन ने हाँफते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब सच हो सकता है। रोहित और सीमा भी सहम गए थे। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे और किसी और को भी वहां जाने से रोकेंगे। तीनों दोस्तों ने उस रात जो अनुभव किया था, वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। वे जान गए थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे हकीकत भी बन सकती हैं।